आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। हरे कृष्णा। मंगल कथा कीर्तन चैनल में आपका स्वागत है। क्या है राधा अष्टमी, इस दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बता रहे हैं प्रभु मधु मंगल दास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। अभी बलराम उत्सव गया, जन्माष्टमी गई, अभी राधाष्टमी आ गई है, तो भक्तजन चाहते हैं कि आप उस पर कुछ प्रकाश डालें, उनको बताएं कि राधाष्टमी में क्या क्या करना चाहिए और क्या उसके फायदे हैं, क्या महत्व है। हरे कृष्णा। राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो आपका बड़ा अच्छा जिज्ञासा है और भक्तों के लिए जानकारी भी होनी चाहिए कि इस महीने के 26 तारीख, जो ये अगस्त का महीना है, 26 तारीख को राधाष्टमी है। और हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो सनातन धर्म के लोग मानते हैं और मैं भी उस पर ही मानता हूँ, उसके अनुसार जिस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी होती है, अक्सर उसी महीने में, भादों के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी होती है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी होती है। और इसी महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी कहते हैं, राधा अष्टमी मनाई जाती है। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। ये बड़ा सुंदर संयोग है। और राधा अष्टमी भक्त लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और वृंदावन में तो राधा अष्टमी की परम धूम रहती है। और आज वृंदावन के अनेक अनेक मंदिरों में राधा रानी का चरण दर्शन होता है, जो विशेषता सिर्फ राधा अष्टमी को होता है। और कृष्णा बलराम मंदिर में जो प्रभुपाद जी द्वारा निर्मित है, वहाँ पे आज के ही दिन सिर्फ राधा रानी का चरण दर्शन होता है। तो भक्तों में एक बड़ा उत्साह रहता है, बड़ा उत्सुकता रहता है, राधा रानी का चरण दर्शन करेंगे और अपना जीवन धन्य करेंगे। उनके चरणों की और चरणों के धूल कण और उसके भी धूल कण को प्राप्त करने की एक लालसा रहती है, होर रहती है कि अगर थोड़ी सी भी धूल मिल जाए, धूल कण मिल जाए, रज मिल जाए ब्रज का, राधा रानी के चरणों का, तो जीवन धन्य होगा। अपने आप को भाग्यवान समझते। इस प्रकार से राधा अष्टमी का अति विशेष महत्व है। और आज राधा अष्टमी के दिन अनेक अनेक मंदिरों में, जो राधा कृष्ण मंदिर है, वहाँ पे बड़े धूमधाम से उत्सव मनाए जाते हैं। अनेक प्रकार से सजाए जाते हैं, फूलों से, अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों के द्वारा और अनेक प्रकार के खूबसूरत जो आज लाइटें हैं उसके द्वारा, और तरह तरह से नए वस्त्र बनाकर उनको सजाए जाते हैं। अनेक प्रकार के व्यंजन, कई मंदिरों में तो 1008 प्रकार के, कई मंदिरों में 108 प्रकार के, कई मंदिरों में 56 भोग, इस प्रकार से भोग की व्यवस्था बनाई जाती है। और भक्त लोग बहुत जल्दी सुबह उठ के 4:30 बजे स्नान इत्यादि करके मंगला आरती में मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे दर्शन के लिए राधा रानी का, और बहुत सारा जप तप इत्यादि वहाँ पे करते हैं। कई कई भक्त लोग बिना आहार लिए निर्जला उपवास रखते हैं दोपहर तक और पूरा दिन जप करते हैं या फिर सेवा में लगे रहते हैं। इस दिन वास्तविक में सभी भक्तों को, सभी जीवों को, सभी लोगों को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जप करने चाहिए और अनेक आसपास के मंदिरों में जा कर के भगवान के सामने बैठ कर के जप करना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, जो कुछ भी हो सेवा करनी चाहिए और दान जरूर करना चाहिए। राधा रानी का कृपा प्राप्त होता है। राधा रानी जब प्रसन्न हो जाती है तो कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते, क्योंकि राधा कृष्ण ना ही अन्य, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों भी एक ही है। एक शक्तिमान है, भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है और राधा, श्री राधा उनकी शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है। तो इस प्रकार से आपने उस दिन अगर राधा रानी को प्रसन्न कर लिया तो कृष्ण की कृपा स्वतः प्राप्त होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, दान करने चाहिए और अपने पास के मंदिरों में जा कर के जप या कीर्तन में पूरा टाइम बिताना चाहिए।
राधा रानी का जो जन्म है वो इस प्रकार से है कि जो विश्वानु महाराज है, राधा रानी के पिताश्री और उनकी माता जी कीर्तिदा सुंदरी, कीर्तिदा महारानी, ये लोग राधा रानी के जन्म से पहले से रावल गांव है इनका, विश्वानु महाराज का जो गांव है उसका नाम है रावल, ब्रजमंडल में आता है रावल। और जमुना जी को बिल्कुल लग के, उनके दीवार को लग करके जमुना जी बहती है। वहाँ पे विश्वानु महाराज कीर्तिदा सुंदरी के साथ रहते हैं और इनको कोई संतान नहीं है और उम्र प्रौढ़ अवस्था आ गई है, संतान नहीं है। जमुना जी से रोज प्रार्थना करते कि हे जमुना महारानी, मुझे आप संतान सुख प्राप्त करो, कृपा करो। इस प्रकार से रोज स्नान करते, पूजा करते और उनसे विनती निवेदन करते। एक दिन उन्होंने जब स्नान कर रहे थे सुबह, तो जब देखा कि एक कमल का पुष्प, लेकिन ये पुष्प आम पुष्प नहीं था, ये एक बहुत ही तेजस्वी पुष्प था और बहते हुए इनकी तरफ आ रहा था। जैसे ही नजदीक आया तो देखा कमल के पुष्प के जब खिलने लगा, उसके अंदर एक बालिका अति तेजस्विनी, बिल्कुल सोने के जैसे चमकती हुई उस पुष्प में थी। और उसी टाइम भविष्यवाणी हुई कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई है और ये आप इसे संतान रूप में स्वीकार करिए। तो जमुना जी के अंदर कमल पुष्प से राधा रानी प्रकट हुई है और इस प्रकार से प्राप्त संतान को, राधा रानी को जब प्राप्त किया, विश्वानु महाराज और कीर्तिदा जी ने अति प्रसन्न हुए और फिर ये जो खबर थी पूरे ब्रजमंडल में उन्होंने सबको बताई। क्योंकि जो विश्वानु महाराज है वो ब्रज के राजा है, उनके पास 11 लाख गाय हैं, जबकि नंद बाबा के पास 9 लाख गाय हैं। और नंद बाबा विश्वानु महाराज दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और इस प्रकार से आपस में हमेशा मिलना जुलना, हर उत्सव में एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं। तो सभी को ये निमंत्रण दी गई और उसमें नंद बाबा भी विशेष रूप से इस निमंत्रण में शामिल हुए थे। तो इस प्रकार से राधा रानी का जो प्रकट है वो रावल गांव में जमुना जी में कमल पुष्प के द्वारा प्राप्त हुई है। और आज भी रावल गांव में वो जगह है, वो घर है पुराना, जिसे बरसाना भी कहते हैं, पुराना बरसाना। वहाँ पे राधा रानी बालिका स्वरूप में, छोटी सी, जैसे घुटने पे लड्डू गोपाल रहते हैं, ऐसा ही बहुत सुंदर स्वरूप है राधा रानी का। जरूर सभी भक्तों को दर्शन करना चाहिए, रावल गांव जाना चाहिए और उस बालिका स्वरूप श्री राधिका जी का दर्शन करके अपने आप को धन्य मानना चाहिए। जब राधा जी थोड़ी बड़ी हो गई तब बरसाने में, जो आज बरसाना है, नया बरसाना, जहाँ राधा रानी आज महल में विराजमान है, वहाँ पे विश्वानु महाराज आ गए और आज वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना दर्शन होती है। तो इस प्रकार से राधा अष्टमी का जो महत्व है वो भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। चूँकि राधा रानी आह्लादिनी शक्ति है भगवान की। आह्लादिनी शक्ति मतलब भगवान को भी जो प्रेम प्रदान करे, आह्लाद, आनंद के पराकाष्ठा, आनंद जहाँ पे एकदम चरम सीमा पे होते उसको आह्लाद कहते हैं। तो ऐसी आह्लाद प्रदान करती है श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ रहते हैं और अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। ये भगवान को आनंद देने वाली भगवान की ही स्वरूपा है और इनसे ही, इनके अंशा रूप में सारे जितनी भी देवियां हैं, चाहे वो लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, सभी इस आह्लादिनी शक्ति की अंशावतार है। ऐसे भी शास्त्रों में लिखा है और संतों द्वारा तत्व ज्ञान के द्वारा बताया जाता है। इसलिए हम लोगों को एक अच्छी तरह ये तत्व ज्ञान याद रखना चाहिए कि राधा कृष्ण न अन्य, ये दो शरीर है लेकिन आत्मा एक ही है। ये एक से ही दो प्रकट हुए हैं, आह्लाद देने के लिए और लोगों को आनंद देने के लिए। तो इस प्रकार से सभी भक्त राधा अष्टमी के दिन मंदिरों में बहुत उत्साह के साथ, बहुत पवित्रता, शुद्धता और आनंद में रहते हैं। क्योंकि आनंद प्रदान करने वाली, आह्लाद प्रदान करने वाली शक्ति है। और यहाँ तक कहा जाता है कि ये सभी भक्तों का पोषण करती है। बहुत करुणा में महाभाव है ये, इनको इतने
महाभाव में रहते हैं कि कृष्ण का सिर्फ क्रिया सुन के ही इनको महाभाव आ जाता है, इनको अष्ट विकार होते हैं। तो इस प्रकार से महाभाव है, करुणामय अवतार है भगवान का और करुणामय रूप है, और ये हमेशा भक्तों का पोषण करती है। और एक भी भक्त अगर इनके चरण के अभिलाषा में अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपना राग, अपना अनुराग अगर लगाता है, निश्चित रूप से उनका कृपा प्राप्त होता है। तो राधा अष्टमी का जो दिन है वो श्री राधिका को प्रसन्न करने का दिन है और उनके कृपा प्राप्त करके अपने भक्ति को पुष्ट करने का दिन है, अपने भाव को शुद्ध और गहरा बनाने का दिन है। महाभाव से उनका अंश, उनका जो हिस्सा है वो प्राप्त करने का दिन है। अगर राधा रानी प्रसन्न हो गई तो कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है। आप इसे उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य की किरणों में भेद नहीं है, सूर्य से ही सूर्य की किरण प्रकट होती है, या बल्ब के अंदर जो लाइट है, जो उनका फिलामेंट है, उसमें और बल्ब में अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक शरीर है और एक शरीर के अंदर के आत्मा है। तो इस प्रकार से श्री राधा भक्तों को आनंद देने के लिए इस भादो महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को प्रकट हुई है, और भक्त लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए बहुत धूमधाम से, उल्लास से इस पर्व को, इस उत्सव को मनाते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि राधा रानी का कृपा उन्हें मिले और इस प्रकार से उनका भक्ति जीवन ऊंचा उठ सके, उनका भक्ति जीवन भगवान के धाम को और प्रेम को प्राप्त करने के नज़दीक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन जप करना चाहिए, उपवास कर रखना चाहिए, फल इत्यादि आप ले सकते हैं, और फिर दोपहर के बाद आप एक समय भोजन प्रसाद ले सकते हैं, जो महाप्रसाद है। तो इस प्रकार से राधा अष्टमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में और अभी तो दुनिया भर में जहाँ भक्त हैं तो दुनिया भर में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और मैं राधा अष्टमी के इस शुभ अवसर पे सभी भक्तों को और सभी इस वीडियो जो देख रहे, सुन रहे, उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राधा रानी के चरणों में सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि राधा रानी सब पे कृपा करें, ताकि सभी भक्त कृष्ण भजन में, कृष्ण के नाम जप, कीर्तन, सेवा इत्यादि में अपने जीवन को लगा करके अपना मनुष्य जीवन धन्य करें, सार्थक करें, अपने आप को कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए लालायित रखें और कृष्ण के धाम प्राप्त करने का ये सुंदर अवसर जरूर प्राप्त करें। इस प्रकार से राधा अष्टमी अगर हम मनाते हैं, इस प्रकार से अगर राधा अष्टमी हमारे जीवन में हमेशा रहेगा तो हमारा जीवन हमेशा मंगलमय, प्रसन्न चित्त और हर प्रकार के आनंद से, आह्लाद से ओतप्रोत रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष निवेदन करूंगा, जितने भी लोग वीडियो देख रहे आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जितने भी मित्र रिश्तेदार हैं उनको बताइए कि इस प्रकार से राधा रानी का जो राधा अष्टमी उत्सव है मनाएं, व्रत रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जप, सेवा, दान और अपने आप को मंदिर के आसपास रखें। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे।